ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली है सफलता का आधार। संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। अपनी को सदा सफलता मूर्त समझते हो व सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। तो सफलता क्या मतलब? जैसे कोई परिस्थिति आई, हम उसमें शांत है, ये हमारी सफलता है। कोई परिस्थिति आई, हम नष्टो मोहा समेट लिया, एक सेकंड में बिंदु लगा दिया ना, बाबा कहे ना कि बिंदु लगाना है, तो ये सारी क्या है? हमारी सफलता है। तो क्या सफलता हमेशा है? सफलता मूर्त बन गई कि हमेशा सफल हो? सहज सफलता प्राप्त का अनुभव करते हो। सदा सहज ही सफलता बनने के लिए मुख्य दो शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यकता है। जिन दो शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता बन सकते हैं, वह दो शक्तियां कौन सी है? निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हो ना। अब सफलता के पुरुषार्थ में कौन सी दो मुख्य शक्तियां चाहिए? एक है संग्राम करने की शक्ति, दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है, सभी प्रकार का संग्रह। तो एक संग्राम और दूसरा संग्रह, ये दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो न सके। तो कोई भी कार्य में व अपने पुरुषार्थ में असफलता का क्या कारण होता है? वह तो संग्रह करना नहीं आता, वह संग्राम करना नहीं आता। संग्रह यानी समेट लिया ना, तो समेट लेने से वो संग्रह हो जाता है। और यह संग्राम करना नहीं आता, यानी फेस करना नहीं आता। अगर ये दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मिल जाती है। इसलिए दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में है कि मैं तो हूं ही मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, बुद्धि में हूँ। भले शक्तियां हैं भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। सहने की बात आई तो हम उस स्वरूप में रहे कि मैं सहनशीलता की मूर्त हूँ, देवी हूँ, मैं सबको सहन कर सकती हूँ। ऐसे अंदर से रहेगा तो ही वो यूज में आएगा। फिर उसको यूज करें, सह जाए तो बढ़ती जाएगी सहनशीलता। तो बाबा ये कह रहे हैं कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसीलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हो कि ऐसा करते थे तो यह होता, इस कारण क्या है? इसका कारण क्या है? समय पर शक्ति यूज करना नहीं आती है। शस्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियां कितनी भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लाने व कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। न इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अपने को चेक करो। जैसे फोटो निकालते हो, फोटो निकलने से पहले तैयारी होती है ना, तो फोटो निकालना और सदा का यादगार बनना, चाहे कैसा भी हो। यह रीति, यह भी बेहद की कैमरा है जिसमें एक एक सेकेंड की फोटो निकलते रहते हैं। फोटो निकल जाने के बाद अगर अपने आप को ठीक करें तो व्यर्थ है ना। ऑलरेडी हम कुछ कर दिए, कुछ बोल दिए, कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर अपने आप को ठीक करें तो व्यर्थ है ना। मतलब इसी प्रमाण अपने पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करो। स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे, भले कितनी भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाला कैसे देखेगा? यह भी ऐसा होता है। पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर हर एक्ट करे, तब एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट हो सकेंगे, है ना। हम लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो जब तक हम शक्ति स्वरूप की स्थिति में नहीं स्थित होंगे तब तक वाह वाह वाली एक्टिंग नहीं होगी ना। इस एक्टिंग में विकार आ जाएगा। तो स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य शुरू कर देते हो, हम भूल जाते हैं हम कौन है, हीरो पार्टधारी है ना। तो साधारण कर्म करना शुरू करते, पीछे सोचते हैं, परंतु वह स्टेज तो रही नहीं है ना। समय बीत गया, फोटो निकल गया। इसलिए ये दोनों शक्तियां सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कभी संग्राम करने का जोश आता है और संग्रह भूल जाते हैं, कब संग्रह करने की सोचते हैं तो संग्राम भूल जाते हैं। दोनों ही साथ साथ हों। सर्व शक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता। उनका संकल्प करना, कहना, करना तीनों ही एक होगा। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत उच्च है, प्लान्स बनाते रहे, मुख से वर्णन भी करते रहे, लेकिन करने समय कर न पावे तो मास्टर सर्वशक्तिमान हुआ?
मास्टर सर्वशक्तिमान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। समय प्रति समय ये शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है ना। हम प्लान करते हैं कि आज से तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन सिचुएशन आती है और हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान पर सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त होना सभी चाहते हैं ना। जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने कारण जो प्लान है वैसा रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोग संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे और दूसरी हाथ में क्या होती थी, ढाल। तो तलवार और ढाल दोनों का अपना अपना कार्य है। ऐसे नहीं कि सिर्फ तलवार चाहिए सिर्फ ढाल ले ले। तो प्रैक्टिस चाहिए कि दोनों साथ साथ यूज करें, संग्राम भी और संग्रह भी। तो अपने को मास्टर समझते हो तो सभी बातों में मास्टर होना। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही अभी आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव होना। आपके भी तीन कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य सर्विस करते हो। तो आपका कौन सा तीन कर्तव्य है? एक है ब्राह्मण का, जिससे स्थापना का कार्य करते हो। दूसरा शक्ति रूप, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो। और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो। तो वरदानी रूप में जगत पिता का रूप आ ही जाता है। तो यह तीनों ही रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे, जिससे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है। ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति में रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। अपने आसुरी संकल्प और अपने आसुरी संस्कार का विनाश करना हो गया शंकर का काम। फिर ब्राह्मण का काम रचना, तो श्रेष्ठ संकल्पों और संस्कारों की रचना। और जगत माता व महादानी वरदानी या फिर विष्णु स्वरूप में अपने उन संकल्पों और संस्कारों की पालना, उसको और बढ़ाना। तो बाबा वही आज बता रहे हैं कि विनाश ऐसे नहीं कि स्थापना, तीनों कर्तव्य क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, मास्टर त्रिमूर्ति पे बैठ जाए। ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का अलग आना है, नहीं। नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार व जो भी कमी कमजोरी है उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है, और नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने के गुण है, लेकिन शक्ति रूप विनाश कार्य रूप न होने के कारण सफलता नहीं हो पाती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए कि हम अपने आसुरी संस्कार का विनाश भी करें। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकेंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। तो फिर से वही अभ्यास जो बार बार बाबा कहते हैं कि एक सेकेंड में बन जाओ देही अभिमानी, एक सेकेंड में परम धाम जाओ और आ जाओ शरीर अशरीरी बनने का अभ्यास कम से कम 20 बार एक दिन में। और दूसरे को आत्मा देखना कि मैं भी आत्मा डायमंड, ये भी आत्मा डायमंड। तो ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हर एक से एक सेकेंड में हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे अभ्यासी जब कार्य में सफल होते हैं, अपने को महादानी वरदानी जगत माता जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हो। तो हमको क्या बनना है, वरदानी मूर्त। तो जब हम इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो उनको वरदान मिल जाएगा। वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकते हो, अर्थात पालना कर सकते हो ना। कोई अगर आसुरी संस्कार वाले हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ वृत्ति धारण करो और उनको वरदान दो, शांत स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। अपने लिए उनके लिए वही वृत्ति भी रखना कि ये है ही शांत स्वरूप, ये है ही प्रेम स्वरूप, है ना। तभी क्या होगा,
उनको वो वरदान मिल जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन इस स्वरूप की सदा स्मृति रहे कि अब हम कौन है। महादानी, वरदानी, जगत माता या जगत पिता या पतित पावनी है, आसुरी संस्कार विनाशिनी है। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन है ना, कथा कथा सुनाते हैं हम लोग ना 7 दिन में। क्या सुनाते हैं? आत्मा की कथा, परमात्मा की कथा, सारी कथा सुनाते हैं। तो ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो करता है उसमें और अटेंशन चाहिए ना। पालना करने का के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो। कैसी भी अपकारी आत्मा पर भी अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। तो कितना पेशेंस चाहिए इसके लिए, समाने की शक्ति चाहिए ना। तो कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकते हैं। तो कितना सुंदर बाबा आज युक्ति बता रहे कि कैसी भी पतित आत्मा हो, पतित पावन हमारी नजर है, हमारी दृष्टि है और हमारी वृत्ति है, तो वो पावन हो जाएंगे। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हम देखेंगे कि कितने पतित है, कितना बुरा कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकेंगे। जैसे माँ का बच्चों की कमी कमजोरियों वो कमियों को नहीं देखती, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो ये पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है ना। माँ में जैसे माँ में दो विशेष शक्तियां होती है ना, सहन करने की और समाने की ना। वो अपने बच्चों की बुराई यहाँ या वहां नहीं करते रहती है ना। तो वैसे ही हर आत्मा की पालना करते समय दो शक्तियों को यूज करो। क्या क्या? समाने की शक्ति और सहन शक्ति, जिसका आज बाबा ने वरदान भी दिया। तो वैसे ही हर आत्मा की पालना करते समय भी यह दो शक्तियां यूज करो, तो सफलता जरूर हो, लेकिन अपने आप को जगत माता व जगत रूप पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो। अगर भाई बहन के रूप में देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चों का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उनको योग्य बना सकते हैं ना। इस दुनिया में माँ बाप कितना सहते हैं बच्चों का, तो तभी उनको योग्य बनाते हैं ना। हर एक माँ बाप की शुद्ध मनोकामना होती है कि मेरा बच्चा योग्य बन जाए। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय ये तीनों रूप में स्मृति में रखना चाहिए। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तो तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाते हैं। यह भी पोजीशन है ना। तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति और समर्थी आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से भी मुख से उच्चारण करते होंगे। तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी। तो सदा सफलता मोद बनो। मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। अपने आप को आप आत्मा आत्मिक स्वरूप में ऐसे देखें तो कितनी शक्ति समर्थी आएगी। आज पूरा दिन यही सुमान लेंगे हम, बाकी सुमान के साथ साथ भी कि मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। तो सदा सफलता मूर्त बनो। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा सफलता मूर्त बनो। अभी असफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई और एक बार भी असफल हुए तो उसको असफलता कहेंगे। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल हो। नहीं तो क्या होता है, मेहनत जास्ती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है। और प्राप्ति कम होने के कारण कमजोरी आती है, उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण अपना ही है, कोई बाहर का आदमी कारण नहीं। कारण हम ही है कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, अपने पांव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसीलिए जबकि अपने आप जिम्मेदार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो ये अंतर होता है, आज उमंग उत्साह बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, ये अंतर भी खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को, प्रकृति को दासी बनाना है। सत्युग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो दासी नहीं आती। उदासी का कारण है प्रकृति का माया का दास बने हैं, इसलिए उदासी आ जाती है। अगर उनकी दास बने ही नहीं तो दासी आ नहीं सकती।
तो कभी भी माया के दास व दासी नहीं बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति के दास बनेंगे तो वहां भी महाराजा महारानी के क्या बन जाएंगे, दास दासी। क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। तो यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बनना फायदा क्या। इसलिए चेक करना, उदासी आई तो जरूर कहा माया का दास बनाओ। बिगर दासी बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए ना। पहले परख शक्ति की माया आई है, फिर परिवर्तन की शक्ति। तो कभी असफलता मूर्त नहीं बनना, क्योंकि अभी असफलता मूर्त तो दास दासी, ये हमेशा याद रखना है। वह बनेंगे आपकी पिछली प्रजा और भक्त। अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, बाबा बार बार कहते हैं, देखते हुए भी मत देखो, इग्नोर। सुनते हुए भी मत सुनो ना। बाबा कहते कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए भी उस तरफ बुद्धि योग न जाए, और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। कितनी बड़ी तपस्या है। मान लेते हैं मेरे सामने कोई विनाश का कार्य कर रहा है, कोई चीज बर्बाद कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तुरंत हमारे मुख से चिल्लाहट होती है, अरे 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 क्या क्या क्या, तुरंत। लेकिन बाबा कह रहे हैं उस तरफ बुद्धि ही नहीं जाए, ध्यान ही नहीं जाए, और इसके बाद भी उसके लिए शुभ भावना ही निकले कि ये तो महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, सतयुगी आत्मा है, इसका कल्याण हो, समर्थी भव, मास्टर सर शक्तिशाली भव, ऐसे वरदान निकले। तो कितनी बड़ी तपस्या है ये। लेकिन भगवान शक्ति दे रहा है। भगवान कह रहा है कि किस आसन पर बैठ जाओ, मैं हूं ही मास्टर त्रिमूर्ति शिव। तो इस आसन पर बैठ जाने से क्या आएगी, शक्ति आएगी। तो बाबा कह रहे हैं और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया। उसकी बुद्धि में, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। एक तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा की ये संस्कार है, बात पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत, शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन ये स्मृति रहे कि आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है। अपनी आप का स्वयं टीचर बन, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। पाठ पक्का कर लेने से दूसरे से मदद, यह पाठ पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती है ना। ये पाठ जब हमको पक्का करना है तो ऐसे ही कि दूसरा कोई हमको आकर मदद करेगा। ये अपनी खुद की अभ्यास से होगा, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। योग बल और ज्ञान बल और तपस्या, यही है। और जितना सेवा करेंगे उतना बल। तो ये सबसे ही हमको समर्थी आएगी कि हम देखते हुए भी किसी के आश्रित संस्कार को ना देखें, माया की दास दासी ना बने, प्रकृति की दास दासी ना बने, उदासी ना छाए, सफलता मूर्त रहे, मास्टर त्रिमूर्ति शिव के आसन पर बैठे रहे, हिम्मत उल्लास कभी खत्म ना हो, जगत माता जगत पिता बनकर जिसे माँ बाप सहन करता है ऐसे सबका सहन करे कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं, हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। तो दो शक्ति जिसको यूज करने बाबा के, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, संग्रह करने की शक्ति, और संग्राम करने की शक्ति। देही अभिमानी का बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। वरदानी रूप में रहना है, मास्टर त्रिमूर्ति के स्वरूप में रहना है। अपने आसुरी संस्कारों का दमन दहन भी करना है, नए आसुरी संस्कार बनाने और योग बनाना, अपने आप को पालना करनी है उस संस्कारों की। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, हम लोग कितना सुनवा है। हीरो पाठधारी है ना, सफलता मूर्त है। तो मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।